जय हिंद दोस्तों, चांदीलाल स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहे हैं भूगोल, जो 10वीं क्लास की, ठीक है, 10वीं क्लास की भूगोल की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर है खनिज संसाधन। तो समझिए दोस्तों, आखिर में खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए खनिज क्या है, खनिज भी तो एक प्रकार के संसाधन है। और बात है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो दुनिया के सभी वस्तु संसाधन कहलाता है जिसका मनुष्य उपयोग करता है। अपने दैनिक जीवन में जिस चीज का मनुष्य उपयोग करता है वह सारे चीज क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। यूं कहे तो किताबी भाषा के हिसाब से मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले प्रत्येक जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात संसाधन की। अब हम बात करते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए खनिज क्या है, बहुत ही उपयोगी है। खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी देश के औद्योगिक संरचना का रीढ़ माना जाता है। किसी भी देश के औद्योगिक संरचना का रीढ़ माना जाता है, यानी किसी भी देश का औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा तो वहां पर खनिज का होना बहुत ही जरूरी है। तो समझिए खनिज क्या है। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ ही खनिज कहलाता है, यानी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं। अब देखिए खनिज दो प्रकार के होता है। खनिज कितने प्रकार के होता है, तो खनिज दो प्रकार के होता है। एक होता है कि धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। तो दोस्तों धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज उसे कहेंगे जिसमें धातु का गुण पाया जाएगा। वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाएगा उसे धात्विक खनिज कहेंगे। जैसे में सोना चांदी, जिसमें सोना चांदी, इसके बाद लौ एक्स मैग्नीज टंगस्टन बॉक्साइट, ये सब हो गया धात्विक खनिज, ठीक है। अब होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज उसे कहेंगे जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाएगा, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज में क्या क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ये सब हो गया अधात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता। अब समझिए कि धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होता है। धात्विक खनिज भी कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। एक होता है लौहयुक्त खनिज और एक होता है अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा, उसे लौहयुक्त खनिज कहेंगे। और जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा उसे अलौहयुक्त खनिज कहेंगे। लौहयुक्त खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। तो लोहा का अंश पाया जाएगा लौ एक्स में, इसके बाद मैग्नीज में, इसके बाद टंगस्टन में। इस सब में क्या पाया जाएगा, लोहा के अंश पाया जाएगा, इसलिए इसे लौ एक्स कहते हैं, यानी कि लौहयुक्त खनिज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है अलौहयुक्त खनिज, वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाता, जैसे में सोना चांदी शीशा, इस समय क्या है, लोहा के अंश नहीं पाया जाएगा। अब ये तो हो गया कि धात्विक खनिज। अब समझिए अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो अधात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, अब्रक। अब देखिए इसमें भी अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होता है। एक होता है कार्बनिक खनिज, एक होता है अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के अंश पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, और जिसमें कार्बन के अंश नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज में कौन कौन आ जाएगा, कार्बनिक खनिज में जिसमें कार्बन के अंश पाया जाएगा। कार्बनिक खनिज किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन के अंश पाया जाएगा उसे कार्बनिक खनिज कहेंगे। जिसमें कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक खनिज वैसा खनिज, यानी कि वैसा खनिज जिसमें कार्बन का गुण नहीं पाया जाएगा उसे अकार्बनिक खनिज कहेंगे। तो इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में चूना पत्थर हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए खनिज खत्म। अब इसके बाद अब एक नजरिया अब बोर्ड पर दोहराइए, ठीक है। देखिए क्या खनिज, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे में सोना चांदी अब्रक ग्रेफाइट कोयला इत्यादि, ये सब तो खनिज हो गया। शायद कुछ कोई भी चीज का उदाहरण हो, या धात्विक का हो या धात्विक का हो, या लवयुक्त का हो या अलवयुक्त का, या कार्बनिक का या अकार्बनिक का, खनिज में तो पूरा आएगा। इसके बाद खनिज दो प्रकार के होता है। खनिज दो प्रकार के होता है, एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा का होता है अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज किसे कहेंगे, वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाएगा। अब भाई धातु के गुण क्या है, कि धातु क्या होता है, विद्युत का स्वचालक होता है। धातु ठोस अवस्था में रहता है, धातु में तन्यता होती है, धातु में आघात वर्धनीयता होती है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है, यह सब है धातु का गुण। देखिए धात्विक खनिज किसे कहेंगे, वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, जिसमें धातु का गुण पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हो गया सोना चांदी शीशा बॉक्साइट टिन तांबा लौ एक्स मैग्नीज इत्यादि। अब देखिए धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होता है, एक होता है लौहयुक्त खनिज, दूसरा का होता है अलौहयुक्त खनिज। अब लौहयुक्त खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश पाया जाएगा उसे लौहयुक्त खनिज, वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाएगा उसे अलौहयुक्त खनिज। देखिए जिसमें लोहा के अंश पाया जाएगा तो लोहा का अंश पाया जाएगा, जिसमें लौ एक्स मैग्नीज टंगस्टन, ये सब, ठीक है। इसके बाद वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाएगा उसे अलौहयुक्त खनिज कहेंगे, जिसमें सोना चांदी शीशा बॉक्साइट टिन तांबा।
ठीक है, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चल। तो अब चलते हैं लवयुक्त खनिज, ठीक है। यानी धात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, एक लौहयुक्त खनिज, एक अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज उससे कहेंगे जिसमें लोहा के अंश पाया जाएगा, उसे लौहयुक्त खनिज कहेंगे, और जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाएगा उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। तो देखिए, लौहयुक्त खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन इत्यादि। इसके बाद है अलौहयुक्त खनिज, वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाता, धातु तो होगा लेकिन लोहा के अंश नहीं पाया जाता, इसमें सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा इत्यादि। अब ये हो गया धात्विक खनिज खत्म। अब है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज उसे कहेंगे जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाएगा। जैसे में ऐसा खनिज, देखिए अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में देखिए चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। ठीक है, अब देखिए अधात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक खनिज और एक होता है अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज उसे कहेंगे जिसमें कार्बन का अंश पाया जाएगा उसे कार्बनिक खनिज। और कार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाएगा। तो कार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें कार्बन का अंश पाया जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कोयला, और हो जाएगा पेट्रोलियम, इसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। और जिसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता जैसे में अभ्रक और ग्रेफाइट। अब देखिए ये खत्म होने के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे कल, आज इतना ही रहने देते, फिर कल पढ़ेंगे। कल पे आप क्या पढ़ेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, लौहयुक्त खनिज एवं अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है। फिर इसके बाद खनिजों का वितरण पढ़ेंगे, यानी कौन सा खनिज किस किस राज्यों में अधिक पाया जाता है और किस खनिज के मामले में भारत का कौन कौन सा स्थान है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर खनिजों का आर्थिक महत्व के बारे में समझेंगे। फिर आर्थिक महत्व के बाद खनिजों का संरक्षण क्या है, यानी खनिज का संरक्षण क्या है, खनिज संरक्षण क्या होता है, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद अभ्यास करेंगे, फिर अगला चैप्टर हो जाएगा शक्ति संसाधन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना तो नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।